वेलकम बैक दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने अभी तक इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं फटाक से जाइए कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए क्योंकि लिंक आपको वहीं मिलेगा। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है एंड आई एम 100% श्योर कि आपको भी काफी पसंद आ रही होगी। वेल तो दोस्तों इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछले पार्ट का द एंड हुआ था। क्विंग वोटिंग को लेकर काफी परेशान था क्योंकि वूरैम और सैम ने उसे ही वोट किया था, जिसके बाद अब बस यूजुन और जिसू के वोट ही बाकी थे और वूरैम जिसू और यूजुन को समझाता है कि वो क्वीन को वोट करे, लेकिन जिसू मना कर देती है। वो नहीं चाहती कि इसे कोई भी प्रेशराइज करे। वहीं दूसरी तरफ यून कुछ ढूंढते हुए सीसीटीवी रूम में पहुंच चुकी थी, तभी वो अचानक से वहां से किसी को भागते हुए देखकर उसके पीछे जाती है और एक भूल भुलैया जैसी जगह पे पहुंच जाती है और वहां से चलते चलते वो एक रूम में पहुंचती है जहाँ पर फिर उसे एक एल्बम में एक स्कूल के ग्रुप फोटो मिलती है जिसमें से एक लड़की को छोड़कर सबकी फोटो बिगड़ी हुई थी और वो उस लड़की की फोटो को देखकर अपना सपना याद करती है। जो लड़की उसका पीछा कर रही थी ना वो वही थी। साथ ही वो ये भी नोटिस करती है कि वो ड्रेस सेम उन्हीं के स्कूल की थी और अचानक से रूम का सामान गिरने लग जाता है और यून को एक और रूम मिलता है। यून के काफी देर तक ना लौटने पर जुंग उसके अंदर जाकर चेक करती है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, तो वो वापस आने लगती है कि तभी यून वापस वहीं पर आ जाती है और उन्हें वही फोटो देते हुए सबको बताती है। यहाँ पर सोमी भी जिसू को समझाने की कोशिश करती है कि वूरैम हमारा दोस्त है और इसीलिए तुम क्यों को वोट दे दो, लेकिन भाई जिसू तो अभी भी रेडी नहीं होती है तो जून ही सोमी को बाहर ले आता है। वही क्यों वूरैम को ढूंढ रहा होता है जहाँ वो मीना को अपने साइड ही कर लेता है और वूरैम को उनके पास लाने को बोलता है। मीना उसका साथ देकर वूरैम को बहाने से उनके पास ले आती है। क्वीन फिर वूरैम को बांधकर मारने लग जाता है और बोलता है कि वो मान ले कि वही माफिया है और उसी ने जुंग को मारा है। बहुत ज्यादा मारने के बाद वूरैम काफी जख्मी हो गया था और इसलिए वो एक्सेप्ट भी कर लेता है कि उसी ने ये सब कुछ किया है। उसकी अनाउंसमेंट सुनकर सभी फिर उसी रूम में पहुंचते हैं जहां रूम अंदर से लॉक था। जूनी उसे खोलने की कोशिश करता है। यून भी उसे एक कुल्हाड़ी ला कर देती है जिसे जूनी दरवाजा का लॉक को तोड़ देता है और देखता है कि क्यूंग ने उसे बहुत मारा है। सभी के फोन पर फिर उसी टाइम नोटिस आता है कि जिसू और यूजुन ने वूरैम को वोट दिया है और अब उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। वूरैम को इसे सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो जून ही से कुल्हाड़ी को लेकर क्यूंग को मारने के लिए जैसे ही उसके पीछे जाता है तो वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वो उसी कुल्हाड़ी से खुद को मार लेता है क्योंकि दोस्तों डेथ गेम की अनाउंसमेंट तो हो चुकी थी। वेल तो फिर उसके मरने के बाद ये पता लगता है कि उसने जुंगी को मारा था क्योंकि वो उससे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, यानी कि क्यूंग की बात सच थी और साथ ही वो एक माफिया भी था, यानी कि उसकी ये भी बात सच थी। अपने सामने वूरैम को मरते हुए देखकर यून काफी शॉक हो जाती है और वहाँ से वो तो उठ ही नहीं पाती। जुंग और जोनी उसे सेफ जगह पर लेकर जाते हैं और सभी बच्चे अपने को अलग अलग सेफ जगह पर छुपा देते हैं ताकि कोई भी माफिया उन्हें ना मार सके। बेल बजते ही सब सो जाते हैं और नेक्स्ट डे जैसे ही सब लोग उठते हैं तो अनाउंसमेंट करके बताया जाता है कि पुलिस ने अपनी पावर यूज कर ली है और माफिया ने जिसू को मार दिया है। सब लोग देखते हैं कि यूजुन जिसू की बॉडी को लेकर रो रहा था और सभी का शक यूजुन पर ही जाता है, शायद वही माफिया है। वहीं दूसरी तरफ क्विंग सबको अपने पास बुलाता है और कहता है कि वूरैम के बारे में मैंने कल जो कुछ भी कहा था ना वो सब कुछ सच निकला और इसीलिए अब से सब लोग मेरी बात ही मानो। लेकिन आधे लोग उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं तो क्यों फिर उन सब के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाता है कि तुम सब के सब माफिया हो, सबने मिलकर मुझे वोट दिया था ना। जहाँ पर जुंग कहती है कि तुम्हारी बातें फालतू हैं, जिसके बाद सभी लोग यूजुन को माफिया कहने लग जाते हैं कि उसने जिसू को इसलिए मारा है क्योंकि वो उसकी काफी इंसल्ट जो करती थी। यूजुन सबकी बातें खड़ा होकर सुन रहा था और अब क्यों जून ही को ही माफिया कहने लग जाता है क्योंकि वो कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा था। यून बोलती है कि वो तो खैर मैंने ही उसको डोर ओपन करने के लिए दी थी ना, जिसका सबूत क्यों उससे मांगता है। यून फिर सबको सीसीटीवी रूम पे लेकर जाती है जहाँ जुंग के पता लगाने पर ये पता चलता है कि लास्ट नाइट ही किसी ने सारी की सारी फाइल्स डिलीट कर दी हैं, तो क्विंग इनका सारा इल्जाम यून पर ही लगाता है। बोलता है कि ये सारी फाइल तो तुमने पहले ही डिलीट कर दी होंगी। यून बोलती है कि उसे तो ये काम आता ही नहीं है। जुंग भी फिर यून का साथ देती है
जून ही भी फिर आकर यून को उसका जिम्मेदार ठहराने लग जाता है और अब क्यूंग की टीम यून को ही वोट करने लगती है। यून सबसे टाइम मांगती है लेकिन उसकी तो कोई सुनता ही नहीं है, जिसके बाद यून जूनी को उसी रूम में लेकर जाती है और वो फोटो भी दिखाती है तो जूनी बोलता है कि उसे उस पर ट्रस्ट है। यून फिर से उस टनल में जाने की बात करती है और इस बार जून ही उसके साथ जाता है, लेकिन उन्हें टनल का कोई रास्ता ही नहीं मिलता तो वो लोग वापस आ जाते हैं। यून जूनही को अपने सपने के बारे में बताती है कि आजकल वो खुद को सपने में मरते हुए देख रही है और मुझे लगता है कि हम सब सच में मर जाएंगे। जूनी उसे सांत्वना देते हुए उसे प्रोटेक्ट करने की बात करता है। सीसीटीवी के अलावा कोई और सबूत है वो उसके बारे में भी उससे पूछता है, जिससे कि सच्चाई सबके सामने आ सके। तो यून को याद आता है कि उसे फोटो वाले रूम में वो पहुंची थी जहां पर उसे एक लेजर लाइट भी मिली थी, जिसे लेते ही वो वहां पहुंचती है जहां जिसू का मर्डर हुआ था। गेट के ऊपर काफी ब्लड भी लगा हुआ था जो कि वूरैम का था और गेट को बाहर कुल्हाड़ी से खोला भी गया था, यानी कि जिसने इसे खोला है उसके हाथ पर वूरैम का ब्लड लगा होगा। वूरैम ने जब अपनी जान ली थी तो उसका खून सबके ऊपर ही गिर गया था, जिससे कि खूनी का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। और उसी टाइम पर जुंग यून को मैसेज करके बताती है कि वो फाइल्स रिकवर कर सकती है। सारे बच्चे फाइल रिकवर होने का वेट कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ के सिस्टम में ही आग लग जाती है। लेकिन उसके बाद भी एक सिस्टम चालू होता है और उसमें दिखता है कि स्विमिंग पूल के पास एक लड़की खड़ी है। उसे देखकर यून सबको वही फोटो दिखाकर बोलती है कि ये लड़की एक भूत है, हमें इस भूत और गेम के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्वीन को लगता है कि यून उन्हें पागल बना रही है। जुंग भी फिर बोलने लग जाती है कि वीडियो के टाइम पर ध्यान दो, जिसे देखकर ये पता लगता है कि ये तो रिसेंट की ही वीडियो है। सब लोग फिर पुल के पास जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, जिसके बाद क्यूंग सबको वोट की याद दिलाता है और जून ही सबसे कहता है इस बार हमें अपने वोट स्प्लिट करने होंगे क्योंकि 13 में से 4 वोट तो यून को मिले हैं, जिससे कि फिर ऐसे वोटिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आधे वोट यून को मिले हैं और आधे वोट सब के सब मुझे दे दो। सब लोग फिर वैसा ही करते हैं, जिससे कि वोटिंग खत्म होने के बाद अनाउंसमेंट होती है कि वोट टाई होने की वजह से वोटिंग दोबारा होगी और अगर फिर से वोटिंग टाई हुई तो सभी लोग मारे जाएंगे। और फिर यहाँ जोर जोर से सायरन बजने लगता है। सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं कि सोमी उनसे वो फोटो लेकर फाड़ते हुए सबसे यून को ही वोट देने के लिए कहती है और खुद भी उसे ही वोट देती है। जैसे ही जून ये देखता है तो उसे याद आता है कि उसके सामने एक इंसान पानी में डूब रहा था, जिससे कि उसकी मौत हो गई और इसलिए उसे पानी से काफी डर लगता था। और अब उसे ये लगता है कि सब कुछ इसके कारण ही हो रहा है और इसलिए सबको खुद को वोट देने के लिए बोलता है क्योंकि वो माफिया है जिसको भी उसने मारा है और अब तक जो कुछ भी हुआ उन सब का जिम्मेदार वही है। ये सब कुछ सुनकर सब लोग तो उसे ही वोट देकर चले जाते हैं। देखते ही देखते दोस्तों जुनी की आंखें एकदम वाइट हो जाती हैं और वो पूल में जाकर गिर जाता है। जिसके बाद हम सोमी को कुल्हाड़ी लेकर ही उनके पास देखते हैं जो कि उसे मारने के लिए गई थी। और गाइस ये पता लगता है कि माफिया तो सोमी है, जिसको भी उसने ही मारा था। डोंग को भी धक्का सोमी ने ही दिया था। यून को वो मारने वाली होती है कि साथ ही वहीं पर अनाउंसमेंट हो जाती है कि एक माफिया अपनी इच्छा से किसी को नहीं मार सकता जब तक कि सारे माफिया मेंबर्स इस बात से एग्री ना हो। और फिर दोस्तों इसी वजह से यून की जान बच जाती है। फ्लैशबैक में हमें ये भी दिखाया जाता है कि फर्स्ट नाइट जब सब लोग सो गए थे तो उसके बाद फिर से एक बेल बजी थी, जिससे कि सभी माफिया मेंबर्स उठकर एक साथ में इकट्ठा हो गए थे, जिसमें यू भी था। सभी के उठने पर सबको बताया जाता है कि अगर सुबह 5 बजे तक माफिया ने किसी को भी नहीं मारा तो उनमें से एक मेंबर को मार दिया जाएगा। और टाइम खत्म होने के कारण यू ने ही सिलेंडर से अपने सर पर मार के अपनी जान ले ली थी, यानी कि यू को तो किसी ने मारा ही नहीं था और इसलिए माफिया का किसी न किसी को मारना जरूरी था। नेक्स्ट डे फिर उठकर यून सबसे पहले पूल जाती है और जूनी की बॉडी निकाल कर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। साथ ही बोलती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो उसे ये बात बताना भी चाहती थी। तभी फिर ये अनाउंसमेंट होती है कि कल रात डॉक्टर ने अपनी पावर यूज करके जूनी को बचा लिया था, जिससे कि अब होश भी आ जाता है और उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी भी जिंदा है। सोमी फिर आकर जूनी को जोर से हग कर लेती है तो जूनी उसे उस फोटो के बारे में पूछने लगता है जो कि उसने यून के हाथ से लेकर फाड़ने की कोशिश की थी। देखते ही देखते फिर सब लोग अचानक से चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि यूने संग बिंग की बॉडी मिल गई थी, जिसे देखकर सभी
जिन्हें पर शक करने लग जाते हैं क्योंकि सुबह सुबह वो अपनी शर्ट धो रहा था जिस पर बहुत सारा खून लगा था। जिन्हें सबको बताता है कि उसने उसे नहीं मारा है, उसकी बॉडी ही सुबह उसके पास में पड़ी हुई थी। यून फिर वहाँ की फोटोज लेती है जिसमें उसे कुछ खून के सने जूते के निशान मिलते हैं। ये देखकर यून जुंग को बताती है कि संगबिन को बहुत बेरहमी से मारा गया है, बाकी बच्चों के साथ ऐसा नहीं था। सारे बच्चे फिर इकट्ठे होते हैं और देखते हैं कि एक दीवार पर लिखा हुआ था कि जूनी एक सिविलियन है। ये देखते ही जूनी भी सबको बता देता है कि वो एक सिविलियन है और कल मैंने जो बोला था वो झूठ था। क्यों बोलता है लेकिन हम तुम पर यकीन कैसे करें, क्योंकि जब जून ही एग्जीक्यूट हुआ था उस टाइम तो उसका ऑक्यूपेशन बताया ही नहीं गया था, जबकि सभी बच्चों का ऑलरेडी बता दिया था। जुंग बोलती है कि जून ही गेम से आउट नहीं हुआ है और इसलिए शायद हमें उसका ऑक्यूपेशन बताया ना गया हो। सोमी फिर अब सबका ध्यान संगबिन की डेथ पर लेकर जाती है, जहां सब फिर से जिन्हें की तरफ देखते हैं तो जिन्हें फिर से सबको यही बोलती है कि वो तो इस बारे में कुछ नहीं जानती और युंग बोलता है कि वो सबको समझाए, लेकिन क्युंग भी उसे ही जिम्मेदार ठहराता है और आज के लिए वो तो उसे ही वोट देता है। लेकिन जूनी उसका फोन छीन लेता है और बोलता है कि हम सब 11 बजे मिलेंगे, तब तक कोई भी वोट नहीं करेगा। जिसके बाद यून जुंग से कहती है कि मुझे नहीं लगता खून जिन्हा ने किया होगा, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि कोई सारा खून अपने ऊपर क्यों ही गिराएगा। मीना बोलती है कि मुझे लगता है कि माफिया कोई और नहीं बल्कि क्युंग है, क्योंकि सिर्फ वही है जो कि अपने दोस्तों को नहीं छोड़ रहा है। वहीं जूनी सोमी को बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए और इसलिए मेरी वजह से यून को परेशान करना अब छोड़ दो। ये सुनकर सोमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में खाना खाते टाइम जूनी को वूरैम का कैमरा मिल जाता है जो कि वो अपने साथ में लेकर आया था, जिसमें यून देखती है कि सबके फोटोज में उनके फेस बिल्कुल वैसे ही बिगड़े हुए थे जैसे कि उस एक फोटो में थे। जिन्हा को फिर ये याद आने लग जाता है कि रात को अलग अलग होने के बाद बस क्युंग को ही मालूम था मैं और संगबिन कहाँ पर छिपे हुए हैं। जिन्हा फिर क्युंग का पीछा करता है और देखता है कि वो एक अलमीरा से पॉलिथीन लेकर निकला है। जैसे ही वो वहाँ पर चेक करता है तो उसे खून से सनी हुई कुल्हाड़ी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ यून जब कैमरा चेक कर रही होती है, टेबल के नीचे उसे किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन देखने पर वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। लेकिन फिर एक चाबी मिलती है। मैसेज भी मिलता है कि तुम्हें ये चाबी मिली है और अब गेम के होस्ट को ढूंढो। जून हिन भी जुंग और दायुक के साथ में वहाँ पर पहुँच जाता है। यून फिर उन्हें चाबी और मैसेज के बारे में सब कुछ बता दी है, जहाँ पर गाइस ये पता लगता है कि ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ यून को ही मिला है। लेकिन जैसे ही फिर जुंग उसे वो मैसेज दिखाने के लिए बोलती है तो वो मैसेज अचानक से गायब हो गया था, जिसके कारण यून पर कोई भी यकीन नहीं करता है। और वहीं दूसरी तरफ यूजुन जिसु को बैठा हुआ याद कर रहा होता है और उसकी नजर क्युंग और कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा कर रहे जिन्ना पर पड़ती है। जिन्ना फिर क्विंग को मारने के लिए एक रूम के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन क्विंग उस पर पीछे से ही हमला करता है। जिन्ना उसे बोलता है कि तुमने इस संगबिन को मारा है ना, और तो और इसीलिए तुम उसकी जैकेट जिस पर की खून लगा हुआ था उसे जलाने वाले थे और जानबूझकर तुमने मुझे इन सब में फंसाया है। ये सुनकर क्विंग उससे लड़ते हुए बोलता है कि फंसाया तो मुझे जा रहा है। तभी फिर बाहर से कुछ गिरता है जहाँ यूजुन उसकी बातें सुन रहा था और वो दोनों भी उसे पकड़ लेते हैं और वो किसी को कुछ भी ना बता दे, इसलिए उस पर पत्थर से बहुत सारे अटैक करते हैं, जिससे कि दोस्तों यून की वहीं डेथ हो जाती है। फ्लैशबैक में फिर ये दिखाया जाता है कि जब गेम स्टार्ट हुआ था यू को तो उसी टाइम पे पता लग गया था कि वो एक डॉक्टर है जो कि अपनी हीलिंग पावर से किसी की भी जान बचाकर उसे जिंदा कर सकता है, लेकिन उसे ये पावर सिर्फ 48 घंटे में एक बार ही यूज करनी होगी और इसलिए जब उसने अपने सामने लोगों को मरते हुए देखा तो उसने अपनी पावर अपने ही ऊपर यूज कर ली थी और इसीलिए वो उस रात में बच गया था जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि डॉक्टर ने अपनी पावर का यूज करके यू को बचा लिया है, क्योंकि उस टाइम पर उसे अपनी पावर यूज किए हुए अभी 48 घंटे नहीं हुए थे और इसलिए वो जिसु को नहीं बचा पाया था। लेकिन जब उसे जून ही को यून के लिए झूठ बोलते हुए देखा कि वही माफिया है, इसलिए उसे काफी बुरा लग रहा था और उसने अपनी पावर का यूज करके जून ही को बचा लिया था। लेकिन अभी तक 48 घंटे नहीं हुए थे और इसलिए वो अपनी जान को दोबारा नहीं बचा पाता, जिसके बाद सभी को अनाउंसमेंट करके यू की मौत की खबर दे दी जाती है और साथ ही ये भी बोला जाता है कि वो एक डॉक्टर था। सभी लोग फिर उसके पास पहुंचते हैं जहां सबको लगता है कि उसकी डेथ पत्थर गिरने से हुई है, लेकिन यून उन्हें बताती है कि नहीं, इसका तो खून हुआ है।
क्योंकि सर के आगे भी चोट लगी है। यून फिर वहाँ के फोटोज लेती है और वहाँ जूते के सोल का एक टुकड़ा उसे मिलता है और साथ ही पत्थर भी, जिससे यू की जान ली गई थी। जिसके बाद सब लोग दीवार पर लिखा हुआ देखते हैं कि जूनी और दायो माफिया है। ना ही फिर बोलती है कि पहले पुलिस ने ये लिखा था कि जूनी एक सिविलियन है, लेकिन अब ये क्यों। इसके बाद फिर सब जूनी पर शक करते हैं तो जूनी सबको कहती है कि उसे पता लग गया है कि यू को आखिरकार किसने मारा है। जिसके बाद वो सबको एक जगह पर इकट्ठा करती है और सबको उन्हीं जूतों के निशान के साथ वो सोल दिखाती है जिस पर खून लगा था। साथ ही बोलती है कि जिसने भी यू को मारा है ये सिर्फ और सिर्फ उसी के जूते का है। जूनी बोलता है कि ये तो मुझे बास्केटबॉल के शूज का लगता है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्विंग और जिन्ना ही पहनते हैं। और अब सभी क्विंग और जिन्ना के शूज दिखाने को बोलते हैं तो क्योंकि शूज में तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन चेक करने पर ये पता लगता है कि वो सोल जिन्हा के शूज का था। ये देखते ही जिन्हा तो जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लग जाता है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, सब कुछ तो क्यों नहीं किया है, संगबिन को भी क्यों नहीं मारा है। ये सुनते ही फिर क्यों तो जिन्हा से बोलता है कि हम सबको यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ प्रूफ मिले हैं जिसमें कि वो पत्थर भी है। जुंग बोलती है पत्थर वाली बात आखिरकार वो कैसे जानता है, ये बात तो सिर्फ और सिर्फ मुझे और यून को ही मालूम थी। यून फिर बोलती है कि मुझे वहाँ से 2 जूतों के निशान मिले हैं। जिन्हा फिर से इन सब का इल्जाम क्यूंग पर लगाता है। ये सुनते ही क्यूंग तो फिर से उसे मारने लगता है और सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो सबको ही मारने लगता है जिससे कि यून को भी लग जाता है। ये देखकर जून ही फिर उसे बहुत अच्छे से धो डालता है और देखते ही देखते वहाँ से फिर एक मार्कर जिन्हा के पास आता है। क्यूंग सबको बोलता है कि ये वही मार्कर है जिसे जिन्हा ने दीवार पर लिखा था। तो जिन्हा इसे साफ इनकार करने लग जाता है तो क्यूंग फिर चिल्लाकर बोलता है कि आज रात सब लोग जिन्हा को ही वोट देंगे। जून ही तो उसके लिए साफ इनकार कर रहा होता है और रात होने तक फिर उन्हें सेपरेट रूम में उनके फोन लेकर बंद कर देते हैं। जिसके बाद सोमी और मीना दायब को ही अपनी साइड करके कैंटीन की चाबी क्यूंग से लाने के लिए बोलती है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में सिर्फ वही एक जगह थी जो कि उन्हें सेफ लगती है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा शटर लगा था और वो कुल्हाड़ी से भी नहीं टूटता। वहीं दूसरी तरफ यून जूही के फेस पर जब दवाई लगाती है तो ये नोटिस करती है कि इसी से दीवार पर लिखा गया था। जिसके बाद दोस्तों सभी लोग सोचने लगते हैं कि वोट आखिरकार किसको दिया जाए, क्योंकि आधे लोग जिन्हा को वोट देने के लिए कह रहे थे और आधे क्वीन को। और उसके बाद जूही जिन्हा को फोन देने के लिए जाता है और उसके पास उसे मैसेज मिलता है जिससे कि गाइस ये पता लगता है कि सबने जिन्हा को ही वोट दिया था। दायब सोमी और मीना के साथ क्वीन को फोन देने के लिए जाते हैं और फोन के बदले वो उससे कैंटीन की चाबी भी मांग लेते हैं और उसका फोन एक रूम में चिपका देते हैं। क्यों फिर दायब से फोन लेने के लिए कहता है तो दायब उसे बोलता है कि टाइम वेस्ट मत करो और अगर तुमने वोट नहीं दिया तो फिर तो तुम ही मारे जाओगी। और ये सुनकर तो क्वीन फिर जल्दी से अपना फोन लेकर फटाक से वोट करने लग जाता है, जहाँ पर दायब और बाकी सब उसे रूम में ही लॉक लगाकर बंद कर देते हैं। और ये देखकर तो क्वीन दायब को ही काफी गालियां दे रहा होता है। जिन्हा का भी नाम वहीं पर अनाउंसमेंट हो जाती है और उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता है। साथ ही सबको ये बताया जाता है कि वो एक सिविलियन था। और ये सुनकर तो फिर क्वीन को ये याद आता है कि जब सुबह वो सोकर उठा था तब माफिया ने उसके दरवाजे पर कुल्हाड़ी और संगबिन की जैकेट छोड़ दिया था, यानी कि वो दोनों को ही फंसा रहा था। जैसे ही फिर दायब रूम में आता है तो क्वीन की हालत को देखकर काफी हंसता है, जिससे कि वो तो दायब को काफी मारता है और उसका गला ही दबाने लगता है। लेकिन सोने की बेल उसी टाइम पर बजाती है और क्वीन सो जाता है। दायब उसके बाद फिर उठता है, जिससे गाइस ये पता चलता है कि दायब एक माफिया था। फ्लैशबैक से फिर हमें ये भी पता लगता है कि संगबिन को दायब ने ही मारा था और उसकी जैकेट खून में डालकर सोमी के हाथों क्यूंग के दरवाजे पर छोड़ दी थी। प्रेजेंट टाइम में सोमी और दायब मिलकर फिर क्यूंग को ही मार डालते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी लोग जैसे उठते हैं तो उन्हें अनाउंसमेंट कर ये बताया जाता है कि क्वीन एक सिविलियन था और उसे माफिया ने ही एक्सिक्यूट कर दिया है। जिसके बाद सब लोग सोचते हैं कि क्वीन और जिन्ना दोनों ही सिविलियन थे। यून फिर सबको उनकी बॉडी हटाने को बोलती है, लेकिन सब वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद फिर ये काम उसे जुंग और जुनही को ही अकेले करना पड़ता है। दायब फिर एक सिविलियन बनकर सबको यून के खिलाफ भड़का रहा होता है कि वही सबको ऑर्डर दे रही है। और क्यूंग और जिन्हा की जब डेथ हुई थी तब यून वहाँ से गायब थी, यानी कि वो माफिया है। सोमी भी दायब का पूरा साथ दे रही थी तो मीना अपना शक दायब पर डालती है, क्योंकि वही जानता था कि क्वीन कहाँ पर बंद है। उसकी आंखें भी माफिया जैसी ही लग रही थी।
जिसके बाद सोमी बोलती है कि अगर हमने किसी को भी कहा तो सबका शक हम पर ही जाएगा, क्योंकि वो चाबियां हमने दायब से मांगी थी। दो बच्चे आकर उनके हाथ में चाबी देकर पूछने लग जाते हैं कि उन्हें क्यों से ये चाबी कैसे मिली थी। तो सोमी झूठ बोल देती है कि हमने उसे चाबी छुपाते हुए देख लिया था, जो कि हमने निकाल दी। सो दोस्तों, फिलहाल तो यहीं पर इन एपिसोड का दी एंड हो जाता है, लेकिन आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि असली रास्ते धीरे धीरे खुल रहे हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप जानना चाहते हो कि आगे कहानी में क्या हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिरकार इस गेम का ओनर है कौन और कौन माफिया बॉस है जिसने की इस डेथ गेम को क्रिएट किया है? ये सब कुछ भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, और फिर हम देखते हैं कि आखिरकार किसके आंसर सही साबित हुए।